बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे नमाज़ें पढ़नी चाहिए और मुझे रोज़े भी रखने चाहिए। मैं ये क्या कर रहा हूँ, पैसे क्यों कमा रहा हूँ, ये ऐसी बातें अपने बुज़ुर्गों से पूछिए। बाकी रही बात ये कि मेरा तो काम है, मैंने तो ज़िंदगी के आखिरी उस लम्हे तक, जब तक कि मेरे में जान है, मैंने हलाल रोज़ी के लिए कोशिश करनी है और उन लोगों को भी करवानी है जो मेरा साथ देते हैं और जो मेरी बात को समझते हैं। हमेशा हाथ फैलाने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, चाहे वो आपका बचपना हो, चाहे वो बुजुर्गी हो या जवानी हो। तो जवानी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की टोपियां घुमाकर अपना वक्त गुजार लेते हैं और फिर बाद में दूसरों पर तनकीद करते हैं। अभी रही बात ये कि हमें जो गोल्ड मिल रहा है वो देखें ना, वो आप खुद सोचिए कि कितने 2-3 दिन हो गए हैं, ना गोल्ड बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ये उन लोगों से पूछें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी है, जिन्होंने ख़रीदा हुआ है इस बिना पर कि वो जब महंगा होगा तो वो बेचेंगे, और जिन्होंने नहीं ख़रीदा वो इस आस में है कि नीचे आए तो हम कुछ ख़रीदें। बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान का तो कल्चर भी ऐसा है कि शादियों के लिए माँ बाप को बड़ी तकलीफ़ होती है ये पैसा जमा करने की, और गोल्ड एक उनका उनकी बच्चियों की ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है। तो लिहाजा बहुत सारे लोग सवाल करती हैं बच्चियां कि गोल्ड ख़रीदें या बेचें, क्या करें। तो गोल्ड ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, ये इंटरनेशनल मार्केट की मस्ती भी है। साथ वैसे आज डॉलर ने कुछ थोड़ा सा जंप मारा है, डॉलर रोज़ाना जंप मार रहा है। आपको याद होगा कि जब डॉलर नीचे आ रहा था, मैं बार बार ये कह रहा था कि देखें डॉलर ज़रूर नीचे आ रहा है, ये खुश आइंद है, ये ज़बरदस्त है, ये आना भी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, खुशखबरी भी है। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ वही थी कि छापे पड़ रहे थे, नथिंग एल्स। और कितना एक फ़र्क आ गया था कि भाई लोगों ने जो था वो एक जो मार्केट है वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी जो ग्रे मार्केट थी या ब्लैक मार्केट थी वो बंद हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या उससे तरक्की की? पाकिस्तान की तरक्की हुई। ये तो ज़रूर है कि आपका कर्ज़ा जो है बहुत बड़ी मकदार में कम हुआ, लेकिन गोल्ड सॉरी डॉलर आपकी तरक्की की वजह से नीचे नहीं आया, आपकी इंतज़ामी पॉलिसी की वजह से नीचे आया। इंतज़ामी पॉलिसी भी अगर इस तरह रहे और तरक्की भी हो तो देखिए डॉलर किधर जाता है। तो गोल्ड 1984 पे इस वक्त चल रहा है, लेकिन सेम तकरीबन वही रेट है, इसलिए रेट का मेंशन करना इतना ज़रूरी नहीं है। 2,12,500 और 2,13,500 रवे का, 2,13,500 और 2,14,500 जो है वो पीस का रेट है। अब होना क्या है, देखें गोल्ड यहाँ से डॉलर पे डिपेंड करेगा। अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में सेम चल रहा है, डॉलर पे भी आपका बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगा गोल्ड, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है तो वो उसके साथ ऊपर या नीचे होगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे ज़मीन वैसे गोल्ड, यानी गोल्ड आपकी पैसे को जो है वो मेंटेन रखता है, उसकी वर्थ को मेंटेन रखता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं है। अब आते हैं पैसा कमाने की तरफ। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप सीख लें। और सीखने का तरीका यही है कि आप कोई किसी ऐप को डाउनलोड कर लें, किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहाँ पे डेमो अकाउंट बनाएं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। डेमो अकाउंट में आपका कोई नुकसान नहीं है, आप सीखेंगे। इस किस्म के तजिए सुने जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। जिनको उर्दू आती है तो उर्दू में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे तजिए कर रहे हैं। तमाम चैनल्स बहुत अच्छे हैं जो कि गोल्ड से मुंसलिक हैं, उनको में से कई मैं देखता हूँ। इसके अलावा सिग्नल ग्रुप्स भी लोगों ने बनाए हुए हैं, आप एक आधा ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से देखें। हम सिग्नल ग्रुप ज़रूर बनाएंगे, लेकिन जब 10,000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लेकिन वो फीस पर नहीं होगा। लोगों ने जो बनाए हैं वो फ्री नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ
कंडीशंस हैं, पैसे भी हैं, तो इसलिए हाँ वो डिमांड करते हैं कुछ पैसों की। हम इंशाल्लाह फ्री बनाएंगे और 10,000 से ऊपर जैसे ही होगा। अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। सुबह नेस्डैक जो था वो 14,664 पे था और मैंने आपको कहा था कि 14,750 पे के ऊपर जब ये आएगा तो आप इसमें सेलिंग की तरफ बैठेंगे हम तो। लेकिन अभी 14,820 तक आ गया है, सेलिंग में हम बैठ चुके हैं। मैं तो ख़ास तौर पे बैठ चुका हूँ, बल्कि बड़े पुरजोर तरीके से बैठा हूँ। और अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने तो ज़रा अपने फंड को काबू रखा हुआ है, तो आप लोगों में से जिन्होंने भी एसएल लगाया है, सेव लॉस लगाया है, तो वो जितने का भी है, अगर वो हिट हो गया है तो फिर इसको दोबारा इसी जगह रहने दें और अभी देखें कि क्या होता है। और सेलिंग में बहरहाल बैठिएगा, ये मेरी एक राय है, आपकी बाकी मर्ज़ी है। उसके बाद ऑयल में हमें माशाल्लाह जो है वो कुछ भी नहीं मिला, ट्रेड हुई ही नहीं। 81.33 पे सुबह था, 81.72 पे अभी भी वही है, और 83.50 जो था वो हमारा टारगेट था कि अगर इधर तक आ गया तो हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। सिल्वर में बहरहाल हमने कर लिया कमाल, हमें मिल गए। वही नेस्डैक में हो सकता है आप लोगों के ज़ाया हो गए हों, लेकिन सिल्वर 22.98 था सुबह, 22.77 है अब, और 23.04 पे मेरी कॉल थी कि आप इसे सेलिंग में बैठेंगे, तो 23.119 तक ये गया, यानी आपको सेलिंग का जो टारगेट था वो मिल गया। अब यूरो यूएसडी 1.0600 पे था सुबह और अभी 1.0636 पे है। जीबीपी यूएसडी 1.2191 पे था और अभी 1.2182 पे है। यूएसडी जेपीवाई 150.31 पे था सुबह और अभी भी इसी पर है। और इनकी ट्रेड मैंने आपको नहीं बताई थी, इसलिए कि मेरा इन पर कोई ग्रिप अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ अर्सा ये इसी तरह मैं चलता रहूँगा, फिर इनका ज़रूर आपको तज़किया किया करूँगा। बहरहाल यूएसडी जेपीवाई में अगर किसी के पास फंड है और लॉन्ग टर्म में बैठ सकता है तो फिर वो इसको सेलिंग में बैठ जाए, और लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड जो आपका सबसे फेवरेट है और मेरा भी, कि 1984 यानी कि अभी जो है वो सुबह जो था वो 1984 पे था, अभी भी 1984 पे है। और आपको बताया था कि 1990 से हम इसे सेलिंग में लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग हमें मिल गई और हमने सेलिंग लिया। अभी 60 पिप्स हम ऊपर हैं। बहरहाल एसएल लाजमी लगाना था, अब इसको नुकसान में नहीं जाने देना। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसमें फ़ायदा होगा, इसलिए ज़रा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, अब आते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, यानी कि करेंसी रेट्स। डॉलर बढ़ गया है 282.25 पे बाइंग, 285 पे सेलिंग। पाउंड 346 पे बाइंग, 350 पे सेलिंग। यूरो 298 पे बाइंग, 301 पे सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपये 25 पैसे पे बाइंग, 180 रुपये पे सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 205 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 207 रुपये 75 पैसे में सेलिंग। दिरहम 79 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 80 रुपये में सेलिंग। रियाल 75 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 76 रुपये में सेलिंग। कतरी रियाल 77 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 730 रुपये 39 पैसे में बाइंग, 738 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 747 रुपये 87 पैसे में बाइंग, 755 रुपये 87 पैसे में सेलिंग। चाइना यान 38 रुपये 49 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 99 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 909 रुपये 7 पैसे में बाइंग, 918 रुपये 7 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगेट 58 रुपये 94 पैसे में बाइंग, 59 रुपये 54 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।